हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राहुल सर एक नई शुरुआत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज आपके सामने एक टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि करंट अफेयर में आपको बेहतरीन तरीके से एक टॉपिक देता हूं। तो करंट अफेयर में जो पीसीएस जे में जो एग्जाम आए हुए प्रश्न हैं, उनको हम आपका आंसर सहित आपको व्याख्या करते हैं और आपको चीज़ों को बताते हैं कि पीसीएस जे में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन आए हैं। तो बिल्कुल आपको बताते हैं कि 12 फरवरी 2023 को अभी यूपी पीसीएस जे का पेपर हुआ है और यूपी पीसीएस जे में आपके बेहतरीन बेहतरीन आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए। तो सारे करंट अफेयर हम रिवीजन कर लेते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है आपको करंट अफेयर का ये 12 फरवरी पीसीएस जे का रिवीजन करना, इसको आप पहले सुन लीजिए। आपको इसलिए रिवीजन करना है क्योंकि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे आप जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे आप केवीएस एग्जाम देने जा रहे हैं, यूपी पीसीएस जो 14 मई को होने वाला है उसको, चाहे आरओ, चाहे वीडियो का एग्जाम, एसएससी जीडी, अग्निवीर, चाहे जो भी आप प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं, उन सारे एग्जामों के लिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। ठीक है, तो हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे थे पीसीएस जे के बारे में। ठीक है, तो पीसीएस जे के जो अभी एग्जाम हुए उसमें बेहतरीन तरीके से करंट अफेयर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम आंसर सहित आपको बताते हैं क्या क्या इसके आंसर भी होंगे। और ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, चाहे आप जो भी एग्जाम देने जाए, यूपी पीसीएस आर, चाहे जो भी एग्जाम देने जाएंगे, सारे एग्जामों के लिए आपका ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होगा। तो आइए रिवीजन कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या क्या पीसीएस जे 2023 का जो अभी एग्जाम हुआ है 12 फरवरी को, उसमें देखिए क्या क्या क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान उपाध्यक्ष वर्तमान समय में कौन है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान उपाध्यक्ष पूछा था। तो भैया इसमें था, भैया क्या नाम है इसका, किरिल गेबोरियन। ये ऑप्शन में होगा आपका और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, किरिल गेबोरियन। और ये आपके क्या बनाए गए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के इसमें वर्तमान उपाध्यक्ष आपके बनाए गए। इसके साथ साथ देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या था कि 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम पूछा था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 21 जून को आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल आपको पता है। और 2022 में ये आपका 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। और इसका ये थीम भैया पूछा था आपसे, तो थीम आपका क्या था कि मानवता के लिए योग। क्या थीम था, मानवता के लिए योग, यही आपका राइट आंसर था। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है आपको बिल्कुल पता ही, बड़ा ही चर्चा का विषय रहा। ये आपका, इनका नाम है क्या, आपका गीतांजलि श्री। और इनकी जो कृति थी, कृति का नाम क्या था भैया, टॉम्ब ऑफ सैंड, टॉम्ब ऑफ सैंड। ठीक है ना, टॉम्ब ऑफ सैंड, ये आपकी क्या थी, कृति थी गीतांजलि श्री की। और इसीलिए इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि डब्ल्यूएचओ पारंपरिक औषधि वैश्विक केंद्र भारत में स्थापित कहाँ पर किया गया। ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन पारंपरिक औषधि वैश्विक केंद्र भारत में जो स्थापित किया गया वो आपका जामनगर में स्थापित किया गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई आपके पीसीएसजे में, क्या था भैया, जामनगर में आपका है। ठीक है, इसके बाद फिर देखिएगा व्योमित्रा नामक भारतीय रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया है। व्योमित्रा नामक जो भारतीय रोबोट है किसके द्वारा, आपका इसरो के द्वारा आपका विकसित किया गया। किसके द्वारा भैया, इसरो। जानते हैं इसरो क्या है, इसरो के बारे में बात करना चाहे तो आप बिल्कुल याद रखिएगा, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसकी स्थापना 1969 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर बंगलुरु में, और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो कौन है, आपके एम सोमनाथ जी। यही इसरो ने क्या बनाया था, आपका व्योमित्रा नामक एक रोबोट बनाया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इसके बाद फिर देखिए क्या था भैया कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें किस काल के लिए हैं। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें पूछा था। तो 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें में आपका 21-22 से आपका 25-26 तक की काल के लिए था। ये क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा था। ठीक है, फिर क्या था आपका भारत का पहला स्वदेश में विकसित रिमोट सेंसिंग उपग्रह। तो स्वदेश में विकसित रिमोट सेंसिंग उपग्रह भारत में किसके माध्यम से प्रक्षेपित किया गया था भैया, तो बाइकोनोर। क्या हो जाएगा, बाइकोनोर ऑप्शन में था। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब जो आंसर आपको देख रहे हैं ये सब आयोग द्वारा ये आंसर आपके दिए गए। ठीक है, फिर देखिए क्या करा आपका चंद्रयान 2 रोवर प्रज्ञान नामक जो है आपका कितने पहियों वाला रोबोटिक वाहन था। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया था, हो सकता है दिख ना रहा हो तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। 6 पहियों वाला वो क्या था, रोबोटिक वाहन था, जिसका नाम क्या है भैया, चंद्रयान 2। और चंद्रयान 2 में आपका ये रोवर है, ठीक है ना, और रोवर का नाम क्या है आपका, प्रज्ञान। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, रोवर का नाम क्या है आपका, प्रज्ञान। और ये आपका 6 पहियों वाला क्या है, एक रोबोटिक वाहन है।
तो ये क्वेश्चन आपके थे पीसीएस जे के। आइए और भी क्वेश्चन देखते हैं, और भी क्वेश्चन थोड़ा सा बड़े-बड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसको भी हम देख लेते हैं, क्या-क्या करंट अफेयर के क्वेश्चन हमारे पीसीएस जे में आए हुए थे, ठीक है। हाँ, देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या था इसमें पीसीएसजे में, अगला क्वेश्चन क्या था इसमें दिया था 1 अप्रैल 2022 से प्रत्येक परिसंपत्तियों पर दीर्घकालीन पूंजी अधिलाभ कर कितना अधिभार आयोजित किया गया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और कितना परसेंट था ये आपका 15% आपका ये आयोग का आंसर है। ये पीसीएसजे में आपका करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। इसके बाद फिर आपका कुछ योजना दिया था और मैच करने के लिए क्वेश्चन आपसे दिया था, कुछ मंत्रालय से इसमें मैच करना था। तो इसमें आपका स्माइल एक योजना है, स्माइल योजना, ये आपका सामाजिक एवं न्याय सशक्तिकरण से आपका संबंधित है, इसमें मैच करिएगा। इसके बाद फिर सेहत जो है ये आपका रक्षा संबंधित है, ये आपका मैच हुआ था। इसके बाद जो स्वनिधि योजना है ये आपका आवास एवं नगरीय मामले के अंतर्गत आते हैं, इसको मैच कराना था। इसके बाद जो सार्थक योजना है ये आपका शिक्षा से संबंधित है, तो ये योजनाएं आपसे पूछा था और मंत्रालय से आपको इसमें क्या कराना था, मैच कराना था, ठीक है। तो ये भी आपके पीसीएसजे में आए थे क्वेश्चन। इसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि खरबपति जेफ बेजोस के स्वामित्व वाली एरोस्पेस कंपनी का नाम क्या है। तो बिल्कुल आपको पता होगा कि खरबपति हैं जिनका नाम क्या है आपका जेफ बेजोस, ठीक है ना। अमेजन के संस्थापक भी हैं आपके जेफ बेजोस जी, और ये इनके एक एरोस्पेस कंपनी है और इस एरोस्पेस कंपनी का नाम क्या है, ब्लू ओरिजिन नाम है। क्या नाम है, ब्लू ओरिजिन। ये भी करंट में आपके पीसीएसजे में क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे और क्या क्या पूछे गए थे आपके पीसीएसजे में करंट अफेयर के क्वेश्चन, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आगे क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था आपके पीसीएसजे में। इसमें पूछा था कि ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड पूछा था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया था। तो ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड ये आपका क्या है, आशा कर्मी द्वारा, किसके द्वारा, आशा कर्मी के लिए आपका, यानी कि आशा कर्मी को ये अवार्ड क्या किया गया है, प्रदान किया गया है, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा था, किस भारतीय वृत्त चित्र को 2022 में ऑस्कर नामांकन प्राप्त हुआ है। ये सब करंट अफेयर पूरे रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, ठीक है ना। कहीं ना कहीं क्वेश्चन हूबहू उठा के पूछ लेगा, तो इसको रिवीजन जरूर करके जाइएगा, चाहे आपके जो भी एग्जाम हो, ठीक है। अभी देखिए क्या कह रहा है, किस भारतीय वृत्त चित्र को 2022 में ऑस्कर नामांकन प्राप्त हुआ, तो बिल्कुल याद रखिएगा एक वृत्त चित्र है जिसका नाम है राइटिंग विद फायर। क्या नाम है, राइटिंग विद फायर। ये भी क्वेश्चन था, जितने को सही लगाया होगा बिल्कुल यही आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर वो आया था 2022-23 में संघीय बजट में अमृतकाल। तो संघीय बजट में जो अमृतकाल में देखिए क्या क्या पूछा था, उसमें ऑप्शन कोट बनाने के लिए दिया था, तो यही दोनों आपका सी वाला ऑप्शन था, उसमें यही आपका सही हो जाएगा। इसमें दिया था कि विकास एवं समावेशी कल्याण पर जोर देना और प्रौद्योगिकी सक्षम विकास को आगे बढ़ाना। ये 22-23 की संघीय बजट में अमृतकाल में ये आपका था, ठीक है। तो बिल्कुल याद रख लेना, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा था, बजट से क्वेश्चन आ गया था। फिर क्या करें, उत्तर प्रदेश सरकार की 22-23 में बजटीय प्राथमिकता नहीं है, नहीं है पूछा था। तो महिलाओं को उच्च शिक्षा सहायता ये आपका नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका 22-23 में बजटीय प्राथमिकता की बात है। इसके बाद फिर और आपसे पूछा था कि जन समर्थ पोर्टल किससे संबंधित है। तो जन समर्थ पोर्टल से क्वेश्चन आ गया था, तो क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाएं किससे संबंधित है आपकी, क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाओं से संबंधित है आपका जन समर्थ पोर्टल, ठीक है। इसके बाद एक था प्राण योजना। इसमें क्वेश्चन ये था, आपको याद होगा, अगर पेपर आपने दिया होगा, नहीं दिया है तो बिल्कुल ये भी आप याद ही कर लीजिए। कह रहा था कि प्राण योजना के अंतर्गत आपका आईसीयू वेंटिलेटर किसके द्वारा, किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया था। तो ये आईआईएससी के द्वारा क्या किया गया था, आपका विकसित किया गया था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या था कि किस देश में पीएम मोदी ने आह्वान किया था कि भारत चलो भारत से जुड़ो, है ना। किसने किया था, आपका पीएम मोदी जी ने किया था। तो भैया कहाँ पर हो जाएगा, ये आपका जापान, किस देश से, जापान से, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या था आपके एग्जाम में कि ऑस्ट्रेलिया द्वारा किस देश के साथ AIIPOIP अनुदान कार्यक्रम शुरू किया था, यानी किस देश के साथ साझेदारी के साथ यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो आपका किसके साथ, आपका भारत के साथ शुरू किया था, और किसने शुरू किया था, आपका ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया था, ये आंसर हो जाएगा आपका भारत। फिर था विश्व का पहला नैनो यूरिया संयंत्र। तो विश्व का पहला नैनो यूरिया संयंत्र आपका पीएम मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। और मोदी जी उद्घाटन कहाँ कर सकते हैं भैया, अपने क्षेत्र, यानी कि आपका कहाँ पर, गुजरात में इसका उद्घाटन किया था। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय स्तर का पहला अमृत सरोवर, हालांकि ये क्वेश्चन दिख नहीं रहा होगा तो मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ।
कि अभी उत्तर प्रदेश का और यानी कि राष्ट्रीय स्तर का पहला अमृत सरोवर ये आपका कहाँ पर बनाया गया? तो बिल्कुल सबसे पहला आपका उत्तर प्रदेश के रामपुर में ये आपका राष्ट्रीय स्तर का पहला अमृत सरोवर ये आपका बनाया गया था, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन हम लोगों ने रिवीजन किया है, देख सकते हैं कितने करंट अफेयर के क्वेश्चन एक से बढ़कर एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पीसीएसजे में आए थे, ठीक है ना। और हम लोगों ने बेहतर तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो हमारे जितने भी प्यारे स्टूडेंट हैं इसको जरूर से जरूर रिवीजन करिएगा। जितने भी करंट अफेयर एक तरफ से मैं रिवीजन करा रहा हूँ वो नोट कर लीजिएगा, और प्रैक्टिस करके जब आगे आपके एग्जाम हैं, चाहे केवीएस के हों, चाहे पीसीएस के हों, चाहे आरओ वीडियो एसएससी जीडी कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं, एक बार ये करंट अफेयर जरूर रिवीजन करके जाइएगा। हो सकता है आपसे क्वेश्चन आपसे रिपीट कर दे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन टॉपिक के साथ। हम आपको आप डेली बेहतर से बेहतर वीडियो देंगे, आप बस इंतजार ऐसे ही करते रहिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ठीक है, जिससे कि हम और बेहतर से बेहतर वीडियो मैं आपके सामने ला पाऊँ, ठीक है। हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट के बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ऐसे ही देखते रहिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, गुड बाय।